एक ऐसा हॉन्टेड हाउस जिनके बारे में जानकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एक ऐसा दिल दहला देने वाला घर होता है जिसमें कुछ लोग जाते तो हैं, लेकिन उनके साथ क्या होता है ये आप इस कहानी में जानोगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि। आज की इस कहानी को सुनकर आप सभी दंग रह जाएंगे। मैं आप सभी को डरावनी कहानियां भी सुनाता हूं। इस कहानी को अगर आप 1 मिनट भी सुनते हैं तो पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। चाहो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बिना किसी बात के कहानी को शुरू करते हैं। अब तक हमने सुना कि कैसे उस घर में जाने से सभी लोग उसे रोकते हैं, पूरी फैमिली को। वो वहां पर फिर भी चली जाती है, लेकिन उनके साथ क्या क्या होता है अब आगे जानेंगे। अपनी मां को गिरते हुए देखकर निक्की को एक झटका सा लगता है। वो वहीं पर ठहर जाती है। कुछ देर बाद उसके पापा की आवाज उसे सुनाई देती है, तो उसके आंसू निकलने लगते हैं और वो रोती हुई अपनी मां के पास जाती है। वो देखती है उसके पापा उसकी मां को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कार में बैठा रहे होते हैं कि निक्की रोती हुई अपनी मां से लिपट जाती है और कुछ देर बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। निक्की अपनी मां से बोलती है कि मां, पापा हमें छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर उसके पापा पूछते हैं, क्यों तुम ऐसा चाहती हो कि हम ये घर छोड़ दें? निक्की जवाब देती है, पापा मुझे नए घर में नहीं रहना है। हमारा पुराना घर ही अच्छा है और हमें वापस लखनऊ चले जाना चाहिए। कि तभी डॉक्टर निक्की के पापा को बुलाते हैं और निक्की के पापा से बोलकर चले जाते हैं कि हम ये घर नहीं छोड़ सकते, ना ही यह वापस जा सकते हैं। इतना बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। निक्की हैरानी के साथ उनकी ओर देखती रह जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पापा कभी नहीं मान लेंगे कि वो घर कैसा है। पर फिर भी वो उस घर को छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं। वो दूसरी तरफ डॉक्टर भी निक्की के पापा को साफ साफ बता देते हैं कि सिर पर गहरी चोट के कारण उसकी पत्नी को बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और वो अब शायद जिंदा नहीं बचेगी। निक्की के पापा चुपचाप 2 दिन के बाद अपनी पत्नी को निक्की को लेकर घर आ जाते हैं। निक्की के मन में बहुत से सवाल रहे होते हैं और उसे घर में जाने का मन नहीं होता, पर वो अपनी मां को लेकर बहुत परेशान होती है। ठीक दूसरे ही रात निक्की उदास होकर अपने कमरे में एक कोने में बैठी होती है कि उसे अपनी मां की आवाज सुनाई देती है। उसकी मां अजीब सी आवाज निकालकर रो रही होती है कि तभी निक्की वहां आ जाती है, तो कमरे में उसकी मां होती ही नहीं है। वो हर जगह देखती है, फिर बाहर की ओर जाने की होती है तो उसे उसकी मां ठीक उसके पीछे दिखाई देती है और वो हाथों में चाकू लेकर निक्की की तरफ आती है। और जैसे ही वो निक्की पर वार करती है, वैसे ही निक्की के पापा उसे पीछे पकड़ लेते हैं और चाकू को छीनकर फेंक देते हैं। निक्की की मां जोर जोर से हंसने लगती है और फिर रोने लगती है। उसकी दिमागी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता वो ऐसा क्यों कर रही है, निक्की की मां देखते देखते उस कमरे से विंडो से कूद जाती है। निक्की और उसके पापा ये देखकर दंग रह जाते हैं। वो जब नीचे देखने जाते हैं तो निक्की की मां मर चुकी होती है। इतना होने के बाद निक्की को अपने पापा पर बहुत गुस्सा आता है। पापा, क्या आप अब भी यही चाहते हो कि हम भी इसी घर में रहें? घर रहने लायक है ही नहीं।
इस घर ने मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया। मैं इंटरनेट पर पता किया था, ये घर हॉन्टेड है। यहाँ कब्रिस्तान था पहले, और यहाँ रहने वाला कोई जिंदा नहीं रहा है। वो आत्माएं किसी को जिंदा नहीं रहने देगी, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। इतना सुनने के बाद निक्की के पापा वहां पर रहना अब मजबूरी बताते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन निक्की ये फैसला कर लेती है कि वो आज चुप नहीं रहेगी। वो अपने पापा को उनकी मजबूरी भी जान कर रहेगी, और ये घर रहने लायक है ही नहीं, ये भी समझा के रहेगी। अब चाहे कुछ भी हो, मुझे अपने पापा की और और अपनी जान की हर कीमत पर बचानी है। वो सोच ही रही होती है कि एक जोरदार आवाज निक्की के पापा के कमरे से आती है और निक्की तेजी से भागते हुए अंदर की ओर चली जाती है। भूल जाती है और पूछती है, आखिर आप जाना क्यों नहीं चाहते यहां से? निक्की के पापा बताते हैं कि उनका पुराना घर बिक चुका है, क्योंकि इन पर बहुत सारा कर्जा हो गया था। बिजनेस भी ठीक से नहीं चल रहा था, जिसके चलते मुझे ये घर बहुत कम पैसों में मिल गया। मुझे लगा जब तक सब ठीक होगा तब तक हम यहीं रहेंगे, और फिर सब ठीक कर दूंगा मैं, और फिर सब पहले जैसे तरह हो जाएगा। लेकिन सब कुछ खराब हो गया और मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। पर अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, हम अभी यहां से जाएंगे। लेकिन दूसरे ही पल निक्की के पापा को लगा कि जैसे उन पर कोई हावी हो रहा हो। उन्होंने निक्की को बोला कि तुम यहां से भाग जाओ, शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूं, तुम जाओ। निक्की अपने पापा की बातों को समझ नहीं पाती और अकेले जाने को तैयार नहीं होती है। लेकिन उसके पापा बहुत कोशिश करते हैं कि निक्की चली जाए, पर देखते देखते निक्की के पापा अपने होश खो देते हैं और वहीं पर पड़े हुए कांच के टुकड़े से अपनी गर्दन काट देते हैं। निक्की बहुत डर जाती है और वो पागलों की तरह वहां से भागने लगती है। निक्की भागते भागते दूसरी बहुत दूर निकल जाती है। वो पापा के बस स्टेशन तक पहुंच जाती है, ये सोचकर कि कोई उसकी मदद करेगा। निक्की को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस भाग रही थी और भागती हुई ट्रेन की पटरी पर चलने लगती है, और अचानक उसका पैर किसी चीज में बुरी तरह से फंस जाता है। उसके बार बार कोशिश करने से भी नहीं निकलता है। वो बुरी तरह से रोती है और दूसरी ओर सहायता की बुलाती है, पर उसके पास कोई नहीं जाता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन भी आ जाती है और उसकी आवाज तेज होती है, तो निक्की की आवाज का पता नहीं चलता है। निक्की अपनी नाकाम कोशिश कर रही होती है, पर हर बीतते पलों में ट्रेन निक्की के करीब आती जा रही थी कि तभी मोहित निक्की को देख लेता है। पर निक्की खौफ से बेहोश हो जाती है, पर मोहित निक्की को बचा लेता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। कुछ समय बाद निक्की को होश आ जाता है और वो अपने पास मोहित को पाती है कि तभी मोहित निक्की से उसकी तबीयत पूछता है, और निक्की बहुत बुरी तरह से रोने लगती है और सारी बातें बताती है कि वो कितनी मुश्किलों से बची है और उसने अपने मम्मी पापा को खो दिया हमेशा के लिए, और अब वो बिल्कुल अकेली हो गई है।
पर मोहित ने उसे सहारा देता है और उसे चुप रहने को बोलता है। निक्की, तुम तो बच गई, पर मैं जानता हूं जो हुआ तुम्हारे साथ वो अच्छा नहीं हुआ। तुमने बहुत कुछ खोया है, पर वो घर ना जाने कितनी और जिंदगियां खराब करेगा। निक्की, मेरे पास एक रास्ता है सब ठीक करने का। और तभी वो लोग उस घर में जाते हैं और पूरे घर में आग लगा देते हैं। वो घर अब पूरी तरह से जल जाता है और अब उस घर की ऐसी हालत हो जाती है कि वहां कोई रहने को तैयार नहीं होगा। निक्की अपने रिश्तेदारों पर घर चली जाती है और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए मोहित और निक्की को और भी अच्छा दोस्त बन जाता है। लेकिन वो घर अब नहीं रहा और उसकी कहानी खत्म हो गई। ये सच है, पर क्या उन आत्माओं को कभी खत्म होना होगा या पहले ही खत्म हो चुके हैं? अगर कभी आपको मौका मिला उस हवेली में जाने का, तो क्या आप उस घर में जाना चाहेंगे? कमेंट करके बताइए। ऐसी ही और डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।